वेलकम टू तार्किक ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने मैथ के 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। यूपी टेट पेपर 1 2016 का जो सेट था, तो उसके आगे के क्वेश्चंस अब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ें इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। 106 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है 0 या 1 या फिर 2 या फिर 3। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो कौन सा ऑप्शन बनेगा करेक्ट? इसमें 2। जो 2 संख्या है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 107। यहाँ पर हैश नहीं है ये, ठीक है, ये पाई है। पाई जानते हैं ना, ये क्या है? एक विषम भिन्न है, ये सम भिन्न है, या अभाज्य संख्या है, या एक अपरिमेय संख्या है? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बनता है ए, यह एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है, पहले संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? मतलब कम, यहाँ पर कम नहीं लिखा है। ठीक है, पहले संख्या 350 संख्या है, उसको 20% बढ़ाया गया, फिर उसको क्या कर दिया गया? 20% कम कर दिया गया। अंततः वृद्धि या कमी प्रतिशत निकालना है। अंत में कितना वृद्धि और प्रतिशत में कमी निकलेगा? तो संख्या 350 है, तो इसका जो है जब 20% बढ़ाएंगे ना, तो 350 का हम सीधे क्या निकालेंगे भाई? 20% बढ़ा है तो इसका निकल आएगा 120%। ये हो गया है ना, 120% ही निकला है। उसी लाइन में क्या कह रहा है? पुनः 20% कम कर दिया गया है। ठीक है, तो अब इसका पहले 120% निकाल के जल्दी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब 12 पंजे 60 आएगा और 12 36। ठीक है, 60 36 और 6 42, 420। अब 420 आ गया। अब इसको 20% कम कर दिया जाए। ठीक है, तो कम करेंगे 20%, तो इसका 80% निकाला जाएगा ना, तो 80/100 हो जाएगा। ये 0 कटेगा, ये 0, ये और 8 और 42 का गुणा करेंगे। 8 दूनी 16 और 8 चौक 32, 32 1 33। कितना आ गया? 336 आ गया। 336 आया है। तो अब कह रहा है कितना परसेंट कमी हुई है, ये निकालना है। तो शुरुआत में इसकी वैल्यू कितनी थी? 350। अब कितनी है? 336 है ना। अब इसका जो है परसेंटेज निकाल लीजिए कितना है, तो पता चल जाएगा। अब यहाँ से ये कटेगा, 5 दूनी 10, 5 7 35। अब यहाँ पर इसको काटिए, 7 चौक 28, 7 8 56, तो 48 गुणे 2 आया। यहाँ पर आ जाएगा 96%। तो प्रेजेंट टाइम में 350 पहले था, अब वो 96% है। तो कमी कितनी हुई? 4% हुई कमी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट बन जाता है? 4%। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है, किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल 7:10:14 के अनुपात में है। घनाभ का आयतन निकालना, आयतन दिया है 350। सबसे लंबी भुजा बतानी है। तो LBH दिया है, और यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल जो है पृष्ठों का क्षेत्र, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई 7x मान लेंगे, चौड़ाई गुणे ऊंचाई 10x है ना, ऊंचाई गुणे लंबाई 14x मान लेंगे ऐसे हम। तो यहाँ पर LB कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा मान लिया, और BH मान लिया हमने 10x, और HL मान लिया हमने 14x। एक साइड में यहाँ पर आयतन दिया है LBH, क्या दिया है? 350। अब देखिए यहाँ पर हम इसको अगर रूट में कर दें तो स्क्वायर हो जाएगा पूरे का, इसलिए हम रूट में कर रहे हैं, क्योंकि हमें LBBH इसको ऐसे लिख सकते हैं, LBBH HL। तीनों का देखिए h स्क्वायर है, b स्क्वायर है, l स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए हमने रूट में किया सॉल्व करने के लिए। इससे बराबर में 350 चलता रहेगा। तो यहाँ LB की वैल्यू 7x रखी है, ऐसी सारी वैल्यू रखेंगे। तो 7x गुणे 10x गुणे 14x बराबर कितना चल रहा है? 350। लेकिन ये किस में है? रूट में है। अब यहाँ पर देखिए 7x 10x 14x, इसका जब गुणा करेंगे ये 70, 7 और 10 70 हो जाएगा,
70 और 14 का करेंगे 980 x³ हो जाएगा ना यहाँ पर, बराबर 350। अब स्क्वायर रूट हटाना है हमें ये, तो दोनों पक्षों का वर्ग भी कर सकते हैं। तो 980 x³ बराबर हो जाएगा 350। अब इसको हम काट के जो है 7 पच्छे 35, 7 एकम 7, 7 चौक 28। देखिए यहाँ पर कितना आ गया x, हाँ ये स्क्वायर किया ना तो 2 बार हो जाएगा 350। तो ये तो आ गया 5/14 गुणे में 350 रहेगा, 5/14 गुणे में 350 है। इधर x³ चल ही रहा है। अब यहाँ पर 7 दूनी 14, 7 पच्छे 35, 50 गुणे 5 आ गया और ये कट गया 25, मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 आ जाएगा x³। तो कितना हो जाएगा ये, x बराबर 5 आ जाएगा। x बराबर 5 आ गई वैल्यू। तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्या था, 7, भाई 7x था तो 7 पच्छे 35 हो जाएगा। ऐसे ही 10 पच्छे 50 हो जाएगा ये। तो मतलब इसमें सबसे लंबी भुजा निकाल ली है ना, ये हो जाएगा 14 पंजे 70। ये BH था, ये HL था। अब इसमें भाई LBH हमें पहले से ही पता है 350। तो एक बार हम LB की मान इसमें रखेंगे तो H निकल आएगा, BH का रखेंगे तो क्या निकल आएगा, L निकल आएगा। तो तीनों भुजाएं बारी बारी से इसमें मान रखेंगे तो तीनों की लंबाई निकल आएगी। तो जो सबसे लंबी भुजा निकलेगी वो निकलेगी 10 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा इसमें बन गया, ऑप्शन नंबर C वाला करेक्ट बन जाता है। अगला प्रश्न है 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है। कह रहा 3 की 3 क्रमागत, मतलब 3 क्रमागत गुणन संख्याओं का योग 99 है। ठीक है, तो एक गुणज क्या होंगे, 3 के गुणज बता रहे। 3 के गुणज क्या होते हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए। मान लीजिए जैसे 6 है, 9 है, 12 है ना, ये सब जो चलते रहेंगे ये इसके गुणज हैं। तो क्रमागत गुणज बताना है। देखिए 99 के आसपास, 99 योग आना है तो आंसर जो बनेंगे लगभग 30 के आसपास ही बनेंगे। ये आंकड़ा लगा लीजिए क्योंकि क्रमागत है ना। तो यहाँ संख्या में भी देखिए लगभग 24 थे। अब 24 ऑप्शन से भी हम पकड़ सकते हैं थोड़ा बहुत। 24, 33, 42 क्रमागत तो ये है नहीं क्योंकि 33 के बाद 36 आता है। इधर 32, 33 देखिए ये 3 का गुणज ये भी नहीं है, तो ये भी करेक्ट नहीं हो पाएगा। अब ये वाला चेक कर सकते हैं 30, 33, 36 हैं तो 3 के गुणज है ना। देखिए अब योगफल 99 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 6, 3, 9, 3, 3, 3 देखिए 9 कितना इजी हो गया ऑप्शन से, हमारा आगे हल करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन गया, C वाला ऑप्शन बन गया। अगला प्रश्न है 111 नंबर। सीमा 1 घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है। 1 घंटे में कितना पढ़ती है, 1/5। यदि वह किताब को 2 सही 1/3 घंटे पढ़कर सो जाती है तो इसको पहले सही से फ्रैक्शन बना लीजिए। 2, 3, 6, 7/3 घंटे पढ़कर सो जाती है तो किताब का कितना भाग पढ़ने के लिए शेष बचता है। तो सबसे पहले इसमें निकालना पड़ेगा कि वो पढ़ कितना पाती है। भाई 1/5 1 घंटे में पढ़ती है, ठीक है, तो 1 घंटे में पढ़ेगी 1/5 भाग। तो इतने घंटे में कितना पढ़ेगी, कितना था 3 नीचे 7/3 घंटे में कितना पढ़ेगी। इसमें 7/3 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7/15। इतना वो पढ़ पाएगी, ठीक है, इतने टाइम में, इतने घंटे में। तो अब बच्चा कितना, तो भाई पूरी किताब 1 है ना, तो 1 से हम इस वाले नंबर को क्या करेंगे, फ्रैक्शन को घटा देंगे। 1 - 7/15 तो इसका वैल्यू आ जाएगी 8/15। भाई 15 इधर आएगा, 15 - 7 8/15 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन गया, 8/15। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में मिसप्रिंट है, ठीक है, 8/15 इसका आंसर करेक्ट बनेगा। अगला प्रश्न है 112 नंबर। वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो 269 देखिए अगर आपकी प्रैक्टिस है तो इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं। ठीक
ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई 269 किस संख्या का वर्ग के आसपास है? 16 को आपको पता होगा 256, 17 का क्या होता है 289, तो जस्ट इसी के बीच का मतलब जोड़ना है ना। इसमें क्या जोड़ें भाई, इसके बाद वर्ग कोई बनेगी तो यही संख्या है जो वर्ग है, तो 69 में क्या जोड़ें हम, 89 आ जाए, है ना। तो क्या जोड़ेंगे भाई, 20 जोड़ दें तभी तो 89 आ जाएगा, तो 20 जोड़ दीजिए, करेक्ट ऑप्शन डी बन गया। अगला प्रश्न है, यदि किसी बस की चाल इसके सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दी जाए, अधिक कर दी जाए। सामान्य चाल पहले है, अब बाद में क्या कर दी गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी गई है, तो यह 300 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 2 घंटे का समय लेती है। बस की सामान्य चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। तो वैसे पहले तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस में देख लीजिए सब कुछ किलोमीटर प्रति घंटे में है या नहीं। देखिए पहली चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा सही है, ये भी किलोमीटर में है, टाइम भी घंटे में है, तो इसका मतलब हमें यूनिट नहीं चेंज करना है, ऐसे ही निकालना है। तो अब क्वेश्चन समझिए, इसके सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा, भाई बस की सामान्य चाल निकालनी है, तो हम सामान्य चाल क्या मान लेंगे, सबसे पहले x किलोमीटर पर आवर। कह रहा है बस की चाल उसके सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी जाती है। तो पहले टाइम कितना लगा, समय निकालेंगे। क्यों समय निकालेंगे, क्योंकि समय यहाँ पर समय कम ज़्यादा होने की बात हो रही है, ठीक है। तो जहाँ समय कम और ज़्यादा होने की बात हो तो वहाँ दोनों कंडीशन का समय निकाल लीजिए, ठीक है। तो पहली कंडीशन का समय क्या है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, ठीक है। तो दूरी कितनी है, 300 है। पहली कंडीशन में समय ये निकल रहा है, दूरी बटा चाल हो गया। कह रहा है अगर उसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, क्या बढ़ा दी जाए, चाल, तो क्या होता है, 300 किलोमीटर तय करने में 2 घंटे कम लगते हैं। तो ये पहले समय लगा। अब दूसरा जो समय लगेगा वो हमें पता तो है नहीं, लेकिन अगर बाद वाले समय को हम पहले वाले समय से घटा दें तो बराबर में तो 2 आएगा ना, 2 घंटे कम लगता है। तो दूसरा जो हमारी चाल है, समय है, वो क्या है, समय बराबर दूरी है बटे चाल। चाल कितनी है, बाद में 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई है ना, तो पहले x थी तो बाद में क्या हो जाएगी, x + 5। इसको हल करके x का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा, x + 5, ठीक है। अब इधर 300 था ना, 300 ब्रैकेट में x + 5, फिर क्या था, माइनस था ना, 300x बराबर में कितना चल रहा था, 2। इसको सॉल्व करेंगे, 300x + 1500 - 300x बराबर 2, गुणे में बाकी ये रहेगा x गुणे x + 5। तो इसमें जब पूरा हम सॉल्व करेंगे तो x के गुणनखंड करने पड़ेंगे, ठीक है। अब गुणनखंड करने के बाद x का एक मान आएगा 25, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो बन जाएगा वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, 114 नंबर। यदि 9 की घात 2x - 1 है बराबर किसके, 2 की घात 5 - 5 हो, तो x का मान निकालना है, ठीक है। x का मान निकालना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर इधर 2 में है, इधर 3 के रूप में है, तो पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 की घात 2x - 1 बराबर क्या हो जाएगा भाई, 2 5 बार है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, 32 - 5 कितना हो जाएगा, 27। तो देखिए ये 3 के गुणनखंड के रूप में है, ये भी 3 खंड के। तो ये क्या करेंगे, 3 की घात हम कर देंगे 2, भाई 3 तक की 9 ही तो होगा, और ये रहेगा 2x - 1, इधर क्या रहेगा, 3 की घात 3 रहेगा। अब कंपेयर करेंगे हम, तो 3 3 नहीं लिखेंगे, 2 इन ब्रैकेट 2x - 1, 2 इन ब्रैकेट 2x - 1 बराबर में क्या था, 3 था, 2 दूनी 4x - 2 बराबर 3 हो गया। अभी उधर जाएगा 5 हो जाएगा, तो x बराबर 5/4 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा, देखिए 5/4, डी वाला करेक्ट हो गया है ना, डी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है 57
रुपए और 75 पैसों का पैसों में मूल्य बताना है। तो सिंपल है भाई, इसको पैसे में चेंज करो, 5700 आएगा, 75 उसमें जोड़ लो, तो 5775 कौन सा ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसमें करेक्ट बन जाता है ना। तो अगला प्रश्न है संख्या 3 की घात 99 माइनस 3 की घात 50 है। इसमें इकाई के अंक का इकाई स्थान का अंक पूछ रहा है। तो देखिए इकाई अंक के स्थान में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसमें 3 हो, मैक्सिमम यही चांसेस रहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए 3 को हम कितनी बार लिखें? तो इकाई का अंक 1 आ जाए, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 3 81। देखिए 4 बार लिखा तो 81 आता है, ठीक है। अगले 4 बार हम और आगे सीरीज को बढ़ाएं, फिर 81 आएगा ऐसे ही, और 81 का गुणा करेंगे तो भाई एक एकम एक ही तो आएगा। तो यहाँ पर क्या हो, ये तो एक ही आएगा, तो 4 का पेयर हम बनाएंगे इसमें भाई। 4 के रूप में इसको हम लिखेंगे, मतलब 3 की घात 4 लिख देंगे, उसके ऊपर कितनी घात लगेगी यहाँ पर ये निकाल लीजिए भाई। 99 को 4 से भाग कर दीजिए, पता चल जाएगा, है ना भाई। 4 दूनी 8, बचेगा 1, अब 19 हो जाएगा, 4 चौक 16, तो 3 की घात 4 क्या हो जाएगा? 24, 24 चौको 96 घात हो गई अलग, लेकिन 99 है तो 3 की घात 3 और अलग लिख लीजिए, है ना। तो टोटल हो जाएंगे कि नहीं 99। ऐसे ही माइनस, अब इसकी वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, पूरे इसकी वैल्यू इकाई में 1 ही रहेगी, यही इसीलिए हमने किया है। इसकी वैल्यू इकाई में 1 रहेगी। अब इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 आएगा, तो 7 का इकाई अंक, 1 का इकाई अंक, पहले का आ जाएगा पूरा 7, तो ठीक है। तो पहले का आ गया 7, अब इसका निकालिए ऐसे ही, 3 की घात 4 मान लीजिए। अब 50 को भाग देंगे 4 से तो कितना आएगा? 12, 12 चौक 48 होगा ना, और 2 बच जाएंगी घातें, गुणे में 3 की घात 2 लिख देंगे। तो इसकी वैल्यू इकाई का अंक निकालना है, केवल 1 आएगा, बाकी तो आगे बहुत बड़ा नंबर रहेगा, और गुणे 3 त्रिक 9, तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ मान लीजिए बड़ी संख्या है ही ऐसे, इकाई अंक 7 है, माइनस यहाँ भी संख्या है लेकिन लास्ट में 9 है, तो अब 7 से 9 घटेगा नहीं, तो हम यहाँ पर चाहे 0 हो चाहे कुछ भी हो इसके बगल में, वो तो यहाँ पर बोरो देगा ना, मतलब उधार देगा इसको, तो 17 हो जाएगा। तो 17 से जब हम 9 घटाएंगे तब बचेगा क्या? तो यहाँ पर बचेगा 8, आपका आंसर मिल जाता है। देखिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा मिल गया? ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो गया इसमें। अगला प्रश्न है 117 नंबर, 138 अंश के संपूरक, 138 के संपूरक का कोटि पूरक निकालना है। तो पहले तो इसका संपूरक पता होना चाहिए भाई। इसमें क्या ऐड कर दें तो 180 अंश हो जाए, तो इसमें जो ऐड करेंगे 180 जब हो जाएगा ना, वही इसका संपूरक कोण कहलाएगा। तो 180 से घटा दीजिए 138 को, तो कितना 42 निकलेगा। लेकिन कह रहा है इसके संपूरक का कोटि पूरक, अब इसका कोटि पूरक निकालना है, तो 42 का कोटि पूरक क्या होगा? 42 में क्या ऐड करें तो 90 हो जाएगा, तो ये 90 से 42 घटा दीजिए, पता चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 48 अंश आएगा आंसर आपका घटाने पर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन गया इसमें? बी वाला करेक्ट ऑप्शन बन गया। अगला प्रश्न है संलग्न चित्र है, ठीक है, चित्र दिया है, चित्र में रेखाखंड एक्स वाई जो है वो ए बी त्रिभुज ए बी की भुजा ए सी के समांतर है। भाई ए सी के समांतर ही तो है, जो ए बी सी को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांटती है। त्रिभुज पूरा है लेकिन जिसका जितना क्षेत्रफल ये है उतना ही नीचे का क्षेत्रफल कह रहा है बराबर भागों में बांटती है। तो ए एक्स और ए बी का अनुपात क्या होगा ये निकालना है। ए एक्स मतलब कहाँ है? ए एक्स ये है और ए बी पूरा ये है। देखिए ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो बहुत लंबा है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसमें। अगर हम इसको ऑप्शन से चेक कर लें, ठीक है, ऑप्शन से चेक करने से बहुत हेल्प मिल जाती है। जो क्वेश्चन लेंदी लगे उनको कहीं ना कहीं ऑप्शन से एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए। ए एक्स और ए बी का अनुपात निकालना है, तो देखिए ए एक्स वैसे भी छोटा है, ए बी जाहिर सी बात है बड़ा होगा। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए ए एक्स का अनुपात पहले संख्या ए एक्स वाला ही होगा, बाद में ए बी वाला। तो चेक करिए यहाँ पर
पहली छोटी जिसमें हो वो वही ऑप्शन करेक्ट होगा, बाद वाली बड़ी। इसको चेक करेंगे तो √2 + 1, √2 का मान और 1 ऐड करेंगे तो वैसे भी √2 से ज़्यादा हो जाएगा, तो गलत हो गया कि नहीं। इसमें देखिए इसका वैल्यू क्या है 2 - √2, अगर 2 से हम -√2 घटा देंगे तो 2 से कम हो जाएगा, मतलब ये कम है ये ज़्यादा है, तो करेक्ट बन जाता है। लेकिन आगे भी तो चेक कर लेंगे पहले। इसमें बराबर है तो बराबर हो ही नहीं सकता। अब इसमें देखिए √2 का मान 1 से तो ज़्यादा होता है ना, ये भी ज़्यादा हो रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो गया। क्लियर। अगला प्रश्न है 119 नंबर, वर्ष 2003 का प्रथम दिन बता रहा है, कौन सा था? बुधवार था। प्रथम दिन बुधवार था। वर्ष 2005 का अंतिम दिन कौन सा रहा होगा? तो अब यहाँ पर कैलेंडर का है, रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन, मैथ में भी टॉपिक है, तो रीजनिंग थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना है। वर्ष 2003 का, पहले आपको पता होना चाहिए वर्ष का जो दिन पहली तारीख को होगा वही दिन आखिरी तारीख को, मतलब 1 जनवरी को अगर आपका मंडे है तो 31 दिसंबर को भी मंडे होगा। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है, वो वर्ष लीप ईयर नहीं होना चाहिए, ठीक है, लीप वर्ष वो नहीं होना चाहिए, तब ये कंडीशन लागू होगी। अगर लीप वर्ष है तो अगर पहला दिन मंडे पड़ रहा है तो लास्ट वाला दिन ट्यूसडे पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये रूल अगर आपको पता है तो इसको सिंपल से कर सकते हैं। 2003 का प्रथम दिन बुधवार है, तो देखिए तो 2003 का आखिरी दिन कौन सा? आखिरी दिन भी बुधवार होगा, है ना। उसके बाद 2003 ये भी चेक कर लीजिए, लीप वर्ष तो है नहीं। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए लीप वर्ष होता कौन सा है, भाई जो 4 से भाग हो जाए, ये तो होगा नहीं। तो 2003 का आखिरी दिन बुधवार हो गया। ऐसे ही 2004 का भी, तो भाई 2004 जब स्टार्ट होगा तो पहला दिन क्या? बृहस्पति हो जाएगा, है ना, वेडनेसडे, थर्सडे, तो आखिरी दिन भी तो थर्सडे होगा। लेकिन 2004 तो लीप ईयर है ना, तो थर्सडे की बजाय एक दिन बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा फ्राइडे। 2004 का लास्ट डे हो जाएगा फ्राइडे। पूछा कौन सा है? 2005 का अंतिम। अब 2005 में जब एंट्री करेंगे तो पहला दिन तो सैटरडे होगा कि नहीं होगा? तो अब 2005 का लास्ट दिन लीप ईयर नहीं है तो यही होगा सैटरडे, है ना। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट बन जाता है? ऑप्शन नंबर डी वाला, शनिवार। क्लियर हो गया होगा ना क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 120 नंबर, 14/33, 21/22, 42/55 का मासा निकालना है। तो जहाँ भिन्न का मासा या लासा निकाला, मासा कह रहा है तो अंश का मासा निकालिए और हर का लासा सूत्र होता है, तो अंश का मासा 7 आएगा। अब लासा, अब देखिए मासा अगर पता है 7 आ रहा है तो करेक्ट ऑप्शन भी मिल गया, अब आगे हल करने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बन जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगले वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे।